हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए क्या रोड मैप है और क्या क्या चीज़ें लर्निंग करनी होती हैं हमें। तो लेट्स स्टार्ट। हु इज़ फ्रंट एंड डेवलपर? फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है? फ्रंट एंड डेवलपर द टाइप ऑफ डेवलपर हु फोकस ऑन क्रिएटिंग द यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ अ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। हमारे पास जो भी वेबसाइट होती है उसके अंदर हमें जो कंपोनेंट नज़र आ रहे होते हैं जैसे नेव बार, फुटर, गैलरी, वो सब एक वेब डेवलपर बनाता है जो कि फ्रंट एंड डेवलपर कहलाता है। फ्रंट एंड डेवलपर का मतलब होता है कि जो आगे का हिस्सा बनाता है जो नज़र आता है, जो यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आता है। बेसिक लैंग्वेज ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट आर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए बेसिक जो फंडामेंटल है वो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट है। Front end development is the process of creating the user interface or a website web application. It involves using HTML, CSS, JavaScript to create interactive, visually appealing web pages. हमें जो भी अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है वेबसाइट के लिए, कोई भी अच्छी सी वेबसाइट्स बनानी है, हमें अपने पोर्टफोलियो के लिए बनाना है, तो हमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी। हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर? फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बना जा सकता है? इसके 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। Learn the fundamentals. The first step to learn the fundamental of front-end development HTML, CSS and JavaScript. सबसे पहला स्टेप है फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए HTML सीखें एंड देन CSS सीखें एंड देन JavaScript. HTML क्या होती है? HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज दैट यूज टू स्ट्रक्चर द वेब पेज. वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML पर डिपेंडेंट होता है। HTML के बगैर कोई वेबसाइट नहीं बन सकती. CSS इज़ द स्टाइल शीट लैंग्वेज इज़ यूज टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ वेब पेज. CSS स्टाइल शीट होती है जो अपीयरेंस को कंट्रोल करता है। कोई कलर्स, कोई बैकग्राउंड कलर्स, जो भी बैकग्राउंड इमेजेस, इस तरीके की जो इंटरेक्शन नज़र आती है वो CSS करता है। जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू ऐड इंटरैक्टिबिलिटी ऑफ वेब पेजेस। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट के अंदर यूज़ होती है। वो किस तरह यूज़ होती है? वो वेबसाइट को और प्रोडक्टिव करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि हमें कोई कैलकुलेटर बनाना है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, दो नंबर्स को सम करना है, तो ये सब जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। अब हमें ये कहाँ से सीखना चाहिए? मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के ट्यूटोरियल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मैं भी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा। लर्न अ CSS फ्रेमवर्क. वंस यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML, CSS, यू कैन लर्न अ CSS फ्रेमवर्क. आपने जब HTML, CSS सीख लिए तो आपको CSS का फ्रेमवर्क सीखना चाहिए. यहाँ पर फ्रेमवर्क के बारे में एक चीज़ बता दूँ, फ्रेमवर्क क्या होता है? जो भी हमारा कोड होता है उसको बहुत छोटा कर देता है। फ्रेमवर्क के अंदर प्री डिफाइंड कोड लिखा हुआ होता है, हम सिर्फ उनको यूज़ करते हैं। अ CSS फ्रेमवर्क इज़ अ लाइब्रेरी प्री रिटन CSS कोड. अब ये क्या करता है? डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। हमारे पास बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, बूटस्ट्रैप, मटेरियलाइज, टेलमेंट, CSS. 80 से 90% वेबसाइट जो है वो बूटस्ट्रैप पे बनती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेमवर्क है CSS का। लर्न अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी. अब जावास्क्रिप्ट हमने सीख ली तो उसका फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आज के दौर में हम लोगों का जितना भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस और नेक्स्ट जेएस पर हो रहा है। इसमें आप लोगों ने एंगुलर जेएस और रिएक्ट जेएस के वर्सेस भी देखे होंगे बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे शॉर्ट्स में। तो मैं भी इस पर बहुत सारा वर्क करूंगा। मैं खुद भी रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस पढ़ाऊंगा। सिमिलर यू कैन आल्सो लर्न अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी. आपको जावास्क्रिप्ट का भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी. CSS का फ्रेमवर्क होता है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी दोनों होती हैं। जैसे कि फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट की मशहूर लाइब्रेरी है jQuery. A JavaScript framework is a pre-written JavaScript code that can be used to speed up the development process. JavaScript का कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर लो, जो भी लाइब्रेरी यूज़ कर लो, वो स्पीड अप कर देता है डेवलपमेंट प्रोसेस को. मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज. एंगुलर बहुत यूज़ करा होगा या आपने यूज़ नहीं करा होगा, तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ये यूज़ कर रही हैं. तो ये एंगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में सीखने के लिए. व्यू जेएस हो गई, रिएक्ट जेएस हो गई और नेक्स्ट जेएस हो गई. व्यू जेएस भी हमारे पास नहीं आई है, उसका भी बहुत डेवलपमेंट पे वर्क कर चल रहा है. रिएक्ट जेएस आपने नाम सुना होगा, फेसबुक ने बनाई है. फेसबुक के अंदर रिएक्ट जेएस यूज़ होती है. एंगुलर गूगल यूज़ करता है. और नेक्स्ट जेएस अभी आई है, जो कि ऐसी लाइब्रेरी है जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पे वर्क कर रही है. सबसे यूनिक चीज़ नेक्स्ट जेएस की यही है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट दोनों पे यूज़ कर रही है. कोई भी ऐसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क नहीं है जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को हैंडल करता हो. लेकिन नेक्स्ट जेएस ऐसी लाइब्रेरी है जो फ्रंट एंड पे भी वर्क करती है एंड बैक एंड पर भी वर्क करती है. ये रिएक्ट जेएस के साथ यूज़ हो सकती है.
4. लर्न वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आपने कोई ना कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करना है, सीखना है। गिट एंड गिटहब मोस्ट पॉपुलर गिट एंड गिटहब है। गिट बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। गिटहब हमारे पास सर्वर है जहाँ हमारा कोड रखा हुआ होता है। A version control system is useful is for you working on a large projects or need to collaborate with other developers। हम लोग एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल डेवलपर्स वर्क करते हैं तो हम लोगों को नीड होती है कि हम कोलैबोरेशन करें अपने कोड का, तो हम लोग गिटहब यूज़ करना पड़ेगा हमें। ये सॉफ्टवेयर अलाउ करता है ट्रैक चेंजेस टू रिवर्ट प्रीवियस वर्जन ऑफ द कोड। मैंने मेन पॉइंट्स पढ़े। इसमें क्या होता है, किसी भी कोड को हम ट्रैक करना चाहें कि हमने कितना कोड लिखा, कल कितना कोड लिखा, आज कितना कोड लिखा, क्या डिफरेंसेस हैं कोड के अंदर, ये हमें जितनी भी ट्रैक चेंजेस करनी होती हैं, जो ट्रैकिंग करनी होती है, वो गिटहब करवाता है। इट इनहेंस द डेवलपमेंट स्पीड अप एंड ऑर्गेनाइज एज यू स्पेंड लेस टाइम मैनेजिंग द कोड। कोड मैनेजिंग का बहुत आसान तरीका गिट एंड गिटहब ही है। 5 स्टेप लर्न अबाउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। डिज़ाइन प्रिंसिपल को आपको सीखना पड़ेगा। इन एडिशन लर्निंग टेक्निकल स्किल्स यू शुड लर्न अबाउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। जब आप लोग वर्क कर रहे हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, तो डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको आना चाहिए। दिस विल क्रिएट अ वेब पेज दैट आर बोथ विजुअली अपीलिंग एंड यूज़र फ्रेंडली। ये यूज़र फ्रेंडली आपका अच्छा कर देता है अगर आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल अच्छे हैं पता है। सम पॉपुलर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं टाइपोग्राफी, यानी कि कोई भी टेक्स्ट का फंट किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और कौन सा ताल्लुक़ रखना चाहिए, कलर क्या है, थ्योरी क्या है, लेआउट क्या है, ये हमारे पास कोई डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं। आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं भी वीडियोस बनाऊंगा आगे। 6 बोनस लर्न अबाउट एपीआईज एंड हैंडल देम। हम जब फ्रंट एंड में काम करते हैं रिएक्ट जेएस में, तो हमें सिर्फ हम फ्रंट एंड बनाते हैं तो हमें बैकएंड से एपीआई मिलती है जो बैकएंड डेवलपर बना के देता है। तो जो बैकएंड डेवलपर एपीआई बना के देता है, हमें उसके बारे में नो हाउ होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एपीआई होती क्या है, एपीआई इंटीग्रेट कैसे होती है रिएक्ट जेएस के अंदर या किसी भी फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के अंदर। हमें पता होना चाहिए कि एपीआई का कौन सा आर्किटेक्चर चल रहा है और कौन से आर्किटेक्चर पे एपीआई आ रही है और हम उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर विल ऑफन बिल्ड वेबसाइट एंड इंटरेक्ट विद एपीआईज, रेस्टफुल और सोप सर्विसेज। रेस्टफुल हमारे पास नया आर्किटेक्चर है एपीआईज का, सोप हमारा पुराना आर्किटेक्चर है। हमें पता होना चाहिए फ्रंट एंड डेवलपर कि रेस्टफुल क्या है, सोप क्या है, सर्विसेज क्या है। यू कैन लर्न अबाउट टेक्नोलॉजीज लाइक रेस्ट और एसओपी, एसिंक्रोनस, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, एजेक्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज शेयरिंग कोर्स। अब हमें इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या है, सोप क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक्सएमएल क्या है, एजेक्स क्या है, ताकि हम लोग एपीआईज को हैंडल कर सकें। दैट आर रिक्वायर्ड एंड व्हेन द क्लाइंट द फ्रंट एंड ऑफ एन एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद द सर्वर। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो सर्वर के साथ। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने फ्रंट एंड डेवलपर के लिए रोड मैप बताया। अब हम लोग आगे जो ट्यूटोरियल्स बनाएंगे हम लोग वो इस बारे में बनाएंगे हम लोग ट्यूटोरियल्स के किस तरीके से HTML पढ़ी जाती है, HTML के पूरे ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ होगी, CSS ट्यूटोरियल की सीरीज़ होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, गिट एंड गिटहब होगा एंड देन PHP लारावेल भी होगी जो बैक एंड डेवलपमेंट के लिए होगी। ये मैंने फ्रंट एंड डेवलपर के लिए रोड मैप बनाया, तो मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट अलग चलाऊँगा और बैक एंड डेवलपमेंट अलग चलाऊँगा। थैंक यू।